हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 जो कि है जैव प्रक्रम, इस चैप्टर के एक प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रश्न है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है उनकी बात यहाँ पे हो रही है कि पौधे वो सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में 4 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि ये जो प्रश्न है आपका जैव प्रक्रम के पहले टॉपिक जो कि पोषण होता है। ठीक है, जैव प्रक्रम में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये प्रश्न आपके पोषण टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, और मैंने ये चैप्टर डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आप चैप्टर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न को जो आपके एग्ज़ाम से रिलेट करता है, जो कि मैंने चैप्टर पढ़ाने के दौरान बताया हुआ है, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। लिंक का नेम दिया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर इन डिटेल्स। ठीक है, वहाँ पर आप जा करके इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और आपको इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आंसर जो है वो लिख लिया है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है जिसके लिए निम्नलिखित 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सबसे पहले होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 जो होता है वो पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। सिंपल सी ये कॉमन सेंस की भी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से लेंगे, तो हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो पौधे CO2 कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से लेते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है जल एवं खनिज लवण। ठीक है, तो जल और खनिज लवण जो होता है वो पौधे भूमि से जड़ों के द्वारा, पौधे का जो जड़ होता है उसके द्वारा पौधे जो है वो इसे प्राप्त करते हैं। तीसरा है पर्णहरित क्लोरोफिल। ये पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक के रूप में उपस्थित होता है, जो कि पत्तियों में पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने चैप्टर डिटेल में पढ़ाया तो वहाँ बताया है मैंने, उसी के थ्रू पौधे पर्णहरित भी प्राप्त करते हैं। और सबसे चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है सूर्य का प्रकाश। सूर्य प्रकाश सनलाइट, यानी कि पौधे कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो सिंपल है कि सनलाइट सन से ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश के बिना भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं है, ना ही पर्णहरित के बिना, ना जल के बिना और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन चारों कच्ची सामग्री में से कोई भी एक एब्सेंट होता है तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पौधे यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है। पौधे इस सूर्य के प्रकाश से फोटोन ऊर्जा कणों के रूप में प्राप्त करते हैं, जो क्लोरोफिल में संचित होकर इस प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर लिया जाता है। तो जो क्लोरोफिल होता है उसमें वो सूर्य का प्रकाश जो होता है उसके कण जो है उसमें संचित हो जाता है और जितने की आवश्यकता होती है उतना पौधे उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए, प्रोसेस के लिए। ठीक है, और ये चारों जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, वो आपको कहाँ से प्राप्त होता है मैंने यहाँ पे बता दिया है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस प्रश्न से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।